दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ भिन्न का टॉपिक चल रहा है और एक वीडियो हमारा भिन्न के बारे में आ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। और दूसरा कंसेप्ट हमारा होगा सिंप्लीफिकेशन का, भिन्नों का सरलीकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो आज ये दोनों चीजें हम लोग सीखेंगे और छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो होता है इसमें कि जब हम लोग विषम भिन्न को, विषम भिन्न का मतलब अनुचित भिन्न ही समझिएगा, विषम भिन्न को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। विषम भिन्न को इसमें चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न में बदलना, है ना। एक तो ये हो गया। अब मान लीजिए विषम भिन्न हमारे पास है 8/5, मान लीजिए 8/5 है। तो इसको हम लोग मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन कह लीजिए, है ना। ये जो भिन्न होती है मिश्र भिन्न, उसमें होल नंबर भी होगा और एक फ्रैक्शन पार्ट भी होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और बचा कितना 3, है ना। तो एक तो हो गया होल नंबर, यानी कि एक कंप्लीट हो गया। और ये जो रिमाइंडर आया, ये 3 को हम रखेंगे यहाँ पे अंश में और 5 हो गया हमारा हर। तो 8 सही 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/5, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए 17/6 है। 17/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर ऐसे भाग दीजिए, 17 को 6 से भाग दीजिए, 6 दूना 12, है ना, 5/17। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कंप्लीट 5/6 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी ले लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए 11/3 हो गया। तो 3 त्रिक का 9, अब डायरेक्ट कर लीजिए इसको, 3 त्रिक का 9, 2 बचा और ये 3 हो गया, है ना। रिमाइंडर जो बचा उसको हम अंश में ले लिए, 3 यहाँ है ही, और जो कंप्लीट पार्ट गया, जो कोशिएंट गया, वो कितना हो गया, यहाँ सही में हो गया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 सही 3/5, 2 सही 5/6, 3 सही 2/3। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको आप लोग जान रहे होंगे या नहीं जान रहे होंगे तो जान जाइए। 1 सही 3/5 का मतलब एक कंप्लीट हुआ और 3/5 ये फ्रैक्शन हो गया, यानी एक पूरा कंप्लीट चीज हो गया। जो भी है, मान लीजिए सेब है, 1 सही 3/5 सेब का क्या मतलब हुआ कि एक सेब पूरा पूरा हो गया, है ना। और दूसरे सेब का 5 हिस्सा किया गया और उस 5 हिस्से में से 3 हिस्सा ले लिया गया। तो ये एक सही 3/5 इसको पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 2 कंप्लीट 5/6, मतलब 2 प्लस 5/6, और इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2/3। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, तो 1 सही 3/5, 2 सही 5/6 और 3 सही 2/3। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ गए होंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आएगा तो थोड़ा सा फिर भिन्न में आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अब दूसरा कंसेप्ट इसी में क्या है, अब मिश्र भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में चेंज करेंगे। दूसरा कंसेप्ट जो है वो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करना, विषम भिन्न में बदलना। ये हो गया। अब मिश्र भिन्न ले लीजिए, मान लीजिए 3 सही 2/5 है। उसी का उल्टा ही होगा, विषम भिन्न को हमने मिश्र भिन्न में बदला। अब इसको क्या किया जाएगा, अब ये 5 का 3 से गुणा होगा और जो भी गुणनफल आएगा उसमें 2 जोड़ा जाएगा और बटा 5 किया जाएगा। इस तरीके से 3 गुणे 5 प्लस 2 और बटा 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 2 = 17, 17/5 हो गया, है ना। मान लीजिए 4 सही 2/5 है, तब ये क्या हो जाएगा, 4 को गुणा करेंगे 5 से और प्लस 2 करेंगे बटा 5 हो गया। तो कितना हो गया, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 22, 22/5 हो गया, है ना।
अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 3 सही 1/4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 तिया 12, 12 1 13, तो 13/4 हो गया, है ना। इसी तरीके से दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए 2 सही 3/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4 हो गया। तो ये मिश्र भिन्न को क्या किया गया, चेंज किया गया विषम भिन्न में, है ना। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में इसको चेंज किया गया। तो ये कन्वर्जन का जो है ये कंसेप्ट हुआ, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन भी कभी कभी करना पड़ता है भिन्नों का क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब हो गया सरलीकरण। भिन्नों का सरलीकरण, है ना। मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 4/6, 4/6 है। अब ये ठीक है कि हमारे पास कोई मान लीजिए पिज्जा है, पिज्जा का हमने 6 पार्ट किया और 6 पार्ट में से हमने क्या लिया, 4 पार्ट ले लिया, तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 4/6 लिखेंगे। अच्छा, इसके पहले वाले जो लेक्चर में हम लोग देखे थे समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग देखे थे। तो एक्चुअली जब सरलीकरण करते हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालते हैं। जैसे ये 4 और 6 का रेशियो कहा जाएगा, 4 और 6 का रेशियो है, तो सेम रेशियो में हम लोग चीजों को निकालते हैं। अब यहाँ किया क्या जाता है, हमें वो कॉमन संख्या, मैक्सिमम कॉमन संख्या, या आप एचसीएफ कह लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा इन दोनों संख्याओं का, उसी से हमको इन दोनों संख्याओं में भाग दिया जाएगा, भाग देना पड़ेगा, और भाग देने के बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों का 4 और 6 में 2 ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है ना। तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, है ना। तो इस क्या आ जाएगा, ये 2/3 आएगा। तो 4/6 का एक्चुअली क्या है, ये समतुल्य भिन्न है। अब इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते, अब और किसी भी संख्या से ये सिंपल नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, ठीक है ना। तो 4/6 का मतलब 2/3 हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए 10/15 है। अब 10/15 का मतलब क्या हुआ कि हम देखेंगे 10 और 15, इसका नियम क्या है कि जो भी संख्या हमारे अंश में है और हर में है, उन दोनों संख्याओं का यहाँ नियम लिख लीजिए थोड़ा सा। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के लिए क्या करेंगे, सरलीकरण के लिए अंश और हर का, अंश और हर का क्या करेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ निकालकर एचसीएफ से, उसी एचसीएफ से क्या करेंगे, अंश और हर को डिवाइड करेंगे, अंश और हर को विभाजित करेंगे, है ना। यहां नोट लिख लीजिएगा, नोट, यही नियम है इसका, है ना, ये हो जाएगा। तो सरलीकरण में यही होता है। अब अंश हमारे पास 10 है और ये 15 है, तो क्या होगा, 10 और 15 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 10 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे, है ना। अब एचसीएफ कहाँ कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, यानी 5 वो मैक्सिमम संख्या है जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, 10 और 15 में कॉमन है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, 10 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा और 5 तिया 15 आएगा, तो 2/3 आ गया, ये 2/3 आ गया। और देख लीजिए इसमें और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास है 8/16, 8/16 है, तो 8 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो मैक्सिमम संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। तो 8 और 16 का मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा और 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से
और भी एग्जाम्पल हम लोग लें तो मान लीजिए 14/21, 14/21। अब 14/21, 14 और 21 का एसटीएफ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, तो 2/3 आ गया। इसमें हम फ्रैक्शन जो ले रहे हैं वो सम भिन्न ले रहे हैं, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन ही ले रहे हैं। इन प्रॉपर फ्रैक्शन को भी अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां भी हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ गया 15/10 आ गया, या मान लीजिए 30/20 आ गया, 30/20 आ गया। तो क्या करेंगे, इसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 तिया 30 और 10 दूना 20, तो 3/2 आ जाएगा, है ना। 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा। तो ये कंसेप्ट होता है भिन्नों के सरलीकरण का। आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सरलीकरण की भी जरूरत पड़ेगी और कन्वर्जन की भी जरूरत पड़ेगी, जब हम लोग मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। अब एक कंसेप्ट थोड़ा सा और याद आ रहा है जिसकी जरूरत पड़ती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए फ्रैक्शन, है ना। भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम, भिन्न का, है ना, भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम लोग इनवर्स ऑफ ए फ्रैक्शन पढ़ा हम लोगों ने, है ना। इनवर्स ऑफ ए फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक्चुअली उसी तरीके से यहाँ भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका डेफिनेशन अलग हो जाता है। भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम जब हम लोग देखते हैं तो मान लीजिए a/b, ये हमारे पास एक भिन्न है। अब इस भिन्न में हम कितने से गुणा कर दें कि गुणनफल 1 आ जाए। ये इंपॉर्टेंट है कि गुणनफल हमें 1 लाना होता है ना। अब इसका मतलब यहाँ हम b/a से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो b और b कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, तो गुणनफल कितना आ गया? 1 आ गया। तो यही हमारी डेफिनेशन हो गई। अगर हमारे पास a/b भिन्न है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा b/a, यानी कि किसी भी भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम वह भिन्न है जो दी गई भिन्न में गुणा करने से एक प्राप्त हो जाए, है ना। किसी भी भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम वह भिन्न है जिसको मूल भिन्न में गुणा करने से एक प्राप्त हो जाए। मूल भिन्न में गुणा करने से गुणनफल 1 आए। समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है 3/4 और पूछा कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 4/3 होगा, है ना। ये 4/3 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 3/4 को 4/3 से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 2/5, 2/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का गुणा करने से हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यही डेफिनेशन भी होता है ना। और इसी तरीके से हमने इनवर्स फ्रैक्शन भी पढ़ा था। इनवर्स फ्रैक्शन में क्या होता था कि अंश को हर बना देते थे और हर को अंश बना देते थे। तो ये तीनों कंसेप्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर इन सबका यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो फिर हमारा आएगा तो हम लोग फिर छोटी बड़ी भिन्न, है ना, यानी कि भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। उसके बाद भिन्नों का जोड़ होगा, भिन्नों का घटाना होगा, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे एक एक करके।
तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।